नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, सियासत का मंत्र है जीत के लिए कुछ भी करेगा। इस समय भारतीय राजनीति की दशा और दिशा ऐसा लग रहा है जैसे दोनों भटकी हुई हैं। नेताओं को तो समझ ही नहीं आ रहा करें तो करें क्या। बरसों से बने बनाए पारंपरिक समीकरण अब चल नहीं रहे, बिना धार की राजनीति लगते हैं। नेवले और सांप की दोस्ती अगर देखनी हो तो इस समय भारतीय राजनीति में देखा जा सकता है कि कैसे सत्ता का लालच सारे समीकरणों को ध्वस्त करता चला जा रहा है। कौन किसके साथ मिलकर सरकार बनाएगा, कौन किसके साथ जाएगा, किसी को भी अंदाजा नहीं होता। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है, समीकरण तय होने लगे हैं। इस बीच एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की इच्छा जताकर एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने तो ये भी कहा कि भाजपा को हराने वाला जो भी होगा हम उसका स्वागत करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव ओवैसी को अपने साथ लाएंगे, और आखिर यूपी में मुस्लिम वोट बैंक इतना अहम क्यों है। भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता वापसी का सपना तो देख रही है, तो उधर समाजवादी पार्टी भी 2027 में आर पार की तैयारी में है, सरकार बनाने की तैयारी में है। इसी क्रम में बहराइच पहुंचे एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की इच्छा तो जता दी और गेंद अखिलेश यादव के पाले में डाल दी है। ओवैसी ने कहा कि अगर कोई बीजेपी को रोकने की कोशिश करता है तो मैं उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं, मैं उनके साथ चुनाव लड़ने को तैयार हूं। ओवैसी का ये बयान देखिए ऐसे समय में आया है जब विपक्षी राजनीति में मुस्लिम वोटों की भूमिका को लेकर तरह तरह की नई नई रणनीतियां बन रही हैं। 2024 के जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस समय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था। दोनों ने मिलकर मुस्लिम मतदाताओं को बड़ा समर्थन दिया और इनका समर्थन भी इनको मिला, जिसका सीधा फायदा सीटों में दिखाई पड़ने लगा। अब सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी उस वोट बैंक में एआईएमआईएम को हिस्सेदार बनाना चाहेगी जिसके साथ वो कांग्रेस के वोटों की साझेदारी कर चुकी है। हालांकि एआईएमआईएम का उत्तर प्रदेश विधानसभा का रिकॉर्ड जो है वो बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही ख़राब रहा है। 2017 में 38 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था, 37 पर जमानत जब्त हो गई थी। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा है कि भाजपा को अगर हराना है तो हम किसी के साथ भी गठबंधन करने को तैयार हैं। लेकिन सियासी जानकार हैं, जो उनका कहना है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को भली भांति समझते हैं, वो मानते हैं कि अंतिम फैसला अखिलेश यादव को ही करना है। राम गोपाल यादव चाहे कुछ भी कहते रहे, अंतिम फैसला अखिलेश ही लेंगे। अब सपा की चिंता सबसे बड़ी ये है कि यदि ओवैसी गठबंधन में आते हैं तो एक वर्ग ऐसा है जिस पर तो सकारात्मक संदेश जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी की व्यापक सामाजिक गठबंधन की जो रणनीति है वो ज़रूर प्रभावित होगी, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम फैक्टर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और इसीलिए अभी देखिए आप, अखिलेश यादव भी अपने आप को सॉफ्ट हिंदुत्व वाली भूमिका में ला रहे हैं धीरे धीरे। बीजेपी की कोशिश है कि चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर हो, समाजवादी चाहती है कि चुनाव का मुद्दा पीडीए हो। ओवैसी के साथ आने के बाद अखिलेश को बीजेपी आसानी से घेर सकती है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य की कुल आबादी में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी 19% बताई जाती है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही होगी इससे, ये पुराना आंकड़ा है। कई ज़िलों और विधानसभा सीटों पर ये प्रतिशत 30 से 35 और 50% तक पहुंच जाता है। कई इलाके उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जहां 50% तक मुस्लिम जनसंख्या है। राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके मुताबिक प्रदेश की 120 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता चुनाव परिणाम को सीधा सीधा असर देते हैं, सीधा सीधा प्रभावित करते हैं। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी लंबे समय से मुस्लिम यादव समीकरण को लेकर के ही अपनी राजनीति करती रही है और यही समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत भी रही है। ऐसे में अखिलेश यादव जानते हैं कि मुस्लिम का वोट उसे मिलेगा, जो बीजेपी को हराने में पूरी तरह से सक्षम होगा। इस बीच फिलहाल
यूपी में समाजवादी पार्टी ही मजबूत विकल्प दिखाई दे रहा है। कांग्रेस कहीं पीछे है। ओवैसी की तो खैर जमानत ही जब्त हो गई, हमने आपको बताया थी कि एक ही सीट मिल पाई थी। अब इस बार नई तैयारी से आएंगे तो देखना होगा कि क्या क्या तैयारियां ओवैसी लेकर के आते हैं। अगर अखिलेश यादव हाँ में जवाब देते हैं तो ओवैसी के प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी के भीतर उत्साह तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो दिखा नहीं रहे हैं। पार्टी के नेताओं का मानना है कि लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी प्रदेश में मुख्य विपक्षी ताकत के रूप में तैयार हो चुकी है और अब संगठन और पीडीए समीकरण के दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। तो सारे अखिलेश यादव के साथ आने को तैयार हैं। कांग्रेस भी आ रही है और इधर ओवैसी भी साथ में आ रहे हैं। तो ये मुस्लिम वोटों का जो एक ध्रुवीकरण है वो अखिलेश की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। ऐसे में सीटों का बंटवारा कर छोटी छोटी पार्टियों को ज़्यादा राजनीतिक महत्व देने के पक्ष में फिलहाल नेतृत्व दिखाई नहीं दे रहा। समाजवादी पार्टी की इस सोच के पीछे पिछले गठबंधन का अनुभव भी माना जा रहा है। पार्टी के भीतर अक्सर राष्ट्रीय लोकतंत्र और सुभासपा जैसे उदाहरण दिए जाते हैं, जो अलग अलग समय पर समाजवादी पार्टी के साथ रहे, फिर भाजपा के खेमे में चले गए, आज भाजपा में मंत्री भी हैं। इसी वजह से समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को आशंका है कि चुनावी लाभ लेने के लिए ये साथ में आने वाली पार्टियां छोटी छोटी ज़रूर हैं, लेकिन ये मौका देखते ही अपना रास्ता बदल देती हैं। राजनीति के जो जानकार हैं वो कहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक पहले से ही बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। यादव समाज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। तो यादव मुस्लिम संगठन जो है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है और इसीलिए अब ओवैसी को साथ लेने से फ़ायदा कम और ध्रुवीकरण का जोखिम ज़्यादा दिखाई देता है। ऐसे में अंतिम फैसला भले ही चुनाव के करीब लिया जाए, जैसे जैसे चुनाव पास आते जाएंगे समीकरण भी हो सकता है अलग अलग तरह से तैयार किए जाएं, अलग अलग तरह से तय किए जाएं, लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव की रणनीति समाजवादी पार्टी को गठबंधन के केंद्र में ज़रूर लेकर आ चुकी है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ही है। तो जो भी आएंगे समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे, समाजवादी पार्टी किसी के साथ नहीं जाएगी। मुख्य धुरी बनकर आगे बढ़ने के लिए अब समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हालांकि अब जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ओवैसी और समाजवादी पार्टी अगर साथ आते हैं तो मुस्लिम वोटों के बंटवारे की आशंका भी कम हो जाएगी। अगर ये दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो काफ़ी मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो ओवैसी के साथ भी जाएंगे, समाजवादी पार्टी के साथ भी जाएंगे और कांग्रेस के साथ भी जाएंगे। तो मुस्लिम वोटों का विभाजन हो जाएगा, लेकिन साथ ही सीट बंटवारे के लिए बात होगी, नेतृत्व की बात होगी, फिर स्थानीय समीकरण है, वहाँ पर अलग अलग तरह के मुद्दे हैं। तो ये सब बड़े कठिन सवाल हैं जो अभी आगे आने वाले हैं अगर इस तरह के कुछ समीकरण बनते हैं तो। अब सबकी नज़र अखिलेश यादव के फैसलों पर है। क्या समाजवादी पार्टी ओवैसी को साथ लेकर चलेगी या नहीं, या फिर 2024 की तरह कांग्रेस के साथ ही अपने गठबंधन को आगे बढ़ाएगी? इसका जवाब तो देखिए आने वाले महीनों में ही साफ हो पाएगा। ऐसे में ओवैसी की इस पेशकश ने विपक्षी राजनीति के भीतर एक नई बहस ज़रूर छेड़ दी है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव इस प्रस्ताव को एक मौका मानते हैं, एक अवसर मानते हैं, या फिर एक बड़ा राजनीतिक जोखिम लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।